हेलो फ्रेंड, क्लास 8 से नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है अपना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 पूरी हो चुकी है। टर्न है एक्सरसाइज 3.3 का। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पैरेलल लाइन और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए वही बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पैरेलल लाइंस क्या होती है। अगर दो पैरेलल लाइन आपको दी हुई है, ठीक है, एल और एम, जिसे एक ट्रांसवर्सल पी ने इंटरसेक्ट किया है, तो पहले पैरेलल लाइन क्या होती है वो बता देता हूं। ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर सेम हो, पैरेलल लाइन कहलाती है। डेफिनेशन है, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट और ऑलवेज सेम। मतलब यहां दूरी चेक कर लो, यहां दूरी चेक कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो, अगर ये दूरी हमेशा सेम है, हमेशा कांस्टेंट है, तो एल और एम तो हमेशा पैरेलल लाइन कहलाएंगी। इन दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ने कट किया है, पी लाइन ने, और उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ देखो कितने कितने एंगल बना रही है। एंगल 1 बना रही है, 2 बना रही है, 3 बना रही है, 4 बना रही है, 5, 6, 7 और 8, टोटल मिला के 8 एंगल्स बन रहे हैं। इन 8 एंगल्स में सारी प्रॉपर्टी छुपी हुई है। आप पैरेलल लाइन 8th क्लास में करो, 9, 10, 11, 12 या और इवन हायर क्लासेस में जब भी पैरेलल लाइन की बात आएगी तो इन्हीं 8 एंगल से जुड़ी प्रॉपर्टीज का आपको यूज करना होगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। देखो ये थोड़ा डायगोनल सा बन रहा है, टेढ़े। 1 और 7, 2 और 8 ये लिखा है, और इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि बाहर की तरफ बन रहे हैं ना। 1, 7, 2, 8 ये बराबर है आपस में, रीजन हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो तब बताऊंगा, लेकिन अभी समझो कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लग रहा है तो आप पहचानोगे कैसे। थोड़ा डायगोनली होगा, टेढ़े होंगे और बाहर वाले होंगे। अब ऐसे देखो, डायगोनली तो ये भी है, लेकिन देखो ये अंदर वाले हैं। 3, 5, 4, 6, 3, 5 और 4, 6 बराबर है आपस में। रीजन था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और यहां रीजन क्या हो जाएगा, होंगे तो ऑल्टरनेट ही लेकिन इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो बाहर की तरफ थे तो एक्सटीरियर हो गए, ये अंदर की तरफ है तो इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो जरा, एक ही साइड पर होंगे, ये ऊपर ऊपर, ये नीचे नीचे, फिर ये ऊपर ऊपर, ये नीचे नीचे। देखो कैसे, 1, 5 और 2, 6, तो देखो एक ही साइड पर ऊपर ऊपर की तरफ। ऐसे देखो 4, 8 और 3, 7 एक ही साइड पर नीचे की तरफ। देखो अगर इस साइड की बात करें तो ऊपर में 1 और 5 है, ऐसे ऊपर में 2 और 6 है, नीचे में 4 और 8 है, ऐसे नीचे में 3 और 7 है, तो ये चारों एंगल बराबर है। और इसका रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बिना इन रीजंस को जाने आप पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं कर पाओगे, या पैरेललोग्राम से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, या पैरेलल लाइन से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ अगर दिया हुआ है कि एल एम के पैरेलल है, जैसे मैंने आपको बताया कि एल एम के पैरेलल है, तो आप क्या कह सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री बता सकते हो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री बता सकते हो। मतलब 4 प्लस 5 एंगल का सम 180, 3 प्लस 6 एंगल का सम 180। अब इसके 2 रीजन है लिखने के। अगर पैरेलल लाइन की बात करते हैं तो रीजन लिखते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या लिखते हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर हम पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम को इंटीरियर एंगल लिखा जाता है। लेकिन यही रीजन जब हम पैरेललोग्राम का फिगर बना होता है वहां लगाते हैं, बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तब रीजन क्या लिखते हैं, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, या फिर सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री लिखा है ना, तो 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री बोलते हैं और 90 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। जब पैरेललोग्राम वाली बात बताऊंगा तब मैं वो प्रॉपर्टी फिर से एक बार और बता दूंगा, ठीक है। तो एक ही साइड पर पैरेलल लाइन के अंदर के ये 2 एंगल या ये वाले 2 एंगल का सम 180, और रीजन क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। एक बात और बतानी थी,
अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम, इसका लो या इसका लो एक ही बात है, एक ही लेना है कोई सा, ठीक है। दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, रीजन को इंटीरियर एंगल। लेकिन सोचो आपको प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है, तो क्या करो, 4 + 5 का सम 180 प्रूव कर दो, 3 + 6 का सम 180 प्रूव कर दो, और अगर इन दोनों का सम 180 प्रूव हो जाता है तब भी लाइंस पैरेलल कहलाती है। मतलब इसे आप उल्टा सीधा यूज कर सकते हो, लाइंस पैरेलल है तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180 और दोनों अंदर के एंगल्स का सम 180 तो लाइंस पैरेलल है। इसे वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल तो सम ऑफ द एंगल्स 180 इंटरनली वाले, और सम ऑफ द एंगल्स अगर 180 तो लाइंस पैरेलल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है पैरेलल की। अब प्रॉपर्टी बताता हूं पैरेललोग्राम की। तो ये देखिए मैंने बनाया एक पैरेललोग्राम, इसकी सारी प्रॉपर्टीज बताता हूं। आपकी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें ये मैंने क्या बनाया, इसके डायगोनल्स, और ये अपने आप को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर। तो प्रॉपर्टी 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। जो साइड्स हैं वो भी कौन सी, अपोजिट साइड्स, AD और BC, सेम AB और CD। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, दोनों लिखते हैं। तो AB पैरेलल किसके है, CD के, और AB इक्वल भी है CD के। ऐसे ही दूसरी भी, ऐसे ही दूसरी साइड कि AD पैरेलल है BC के, और यही AD इक्वल भी है BC के, इस तरह से। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल देखो, एंगल A बराबर एंगल C, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, ऐसे ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी, क्या AC और BD आपस में डायगोनल है, तो जवाब है हाँ। तो प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि दो डायगोनल अपने आप को दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करते हैं। तो रीजन क्या हो गया, जो AO है वो बराबर हो गया CO के, ऐसे ही जो BO है वो बराबर हो गया DO के। और रीजन फिर से बता देता हूं, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन वाली को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी यहां कैसे लग रही है, ध्यान से देखना। ये वही दो पैरेलल लाइन है जिसको ट्रांसवर्सल ने कट किया है। तो ये वाला एंगल मान लो मैं एंगल 1 मान लेता हूं, और ये वाला एंगल मैं एंगल 2 मान लेता हूं। तो नियम कहता है कि 1 + 2 = 180। तो चाहो तो आप को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी लिखना चाहते हो तो लिखोगे द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। 180 डिग्री की जगह एक नया शब्द यूज कर सकते हो, नाम है सप्लीमेंट्री। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, अगर पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट एंगल जोड़ दूं 1 और 2 तो सम बैठेगा 180। रीजन आप को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, और दूसरा रीजन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की और पैरेलल लाइंस की। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज प्रॉपरली, जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई उसको ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी आए आप नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्टीज याद है तो फटाफट आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये देखिए दिया हुआ है। कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब 4 छोटे छोटे फिलअप्स हैं, इन फिलअप को भरिए और उसके पीछे जो थोड़ा रीजन या प्रॉपर्टी है वो बताइए। चलिए देखते हैं। AD साइड है ना, तो इस साइड के अपोजिट कौन सी साइड है, BC। तो पक्की बात है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AD के इक्वल क्या हो गई, BC हो गई। और रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट देखो, एंगल DCB, इस एंगल की बात कर रहा है, अपोजिट एंगल बराबर, तो कौन सा हो गया, DAB। चाहो तो आप DCB को नाम दे दो 1 और यहां एक नाम दे दो फिर 2, ऐसे भी ले सकते हो। एंगल 1 है DCB, तो एंगल 2 हो गया बराबर। और अगर अल्फाबेटिकल लिखना चाहते हो तो DAB एंगल हो गया, एंगल DAB। आप DAB एंगल की जगह
BAD एंगल भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना A बीच में होना चाहिए आपका, DAB लिखो या BAD लिखो, एक ही बात है, ठीक है। OC देखना क्या डायगोनल है, तो प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो OC किसके बराबर है, OA के बराबर है, तो मैंने OC की जगह क्या लिख दिया, OA, और रीजन क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो डी पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ने का तरीका देखो, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, तो देखो मेजर ऑफ एंगल DAB पूरे एंगल 2 की बात कर रहा है, प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, अगर इस पूरे एंगल को मैं नाम दे देता हूं, 1 2 तो दे चुका हूं, 3 दे देता हूं, तो पूरा एंगल 3 इज इक्वल टू, देखो किसी पैरेललोग्राम के अंदर के दोनों एंगल्स का सम, और वो भी कौन से एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम, तो क्या बताया था 180 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे, या तो लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो पैरेललोग्राम वाली स्टेटमेंट लिखिए, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा रीजन लिखना है। तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ, पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड था, प्रॉपर्टी अच्छे से देखिए, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसे आपको टोटल 5 डायग्राम्स है, पांचों हम करके देंगे आपको, ठीक है। अब फिगर आपको दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, और बोला हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखनी है, सारे आंसर आ जाएंगे। ध्यान से देखो, एंगल बी तो अपने गिवन है 100, क्या एंगल बी एंगल डी के बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो कैसे लिखूंगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और रीजन हमेशा लिखेंगे क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिना रीजन के कुछ लिखना नहीं है। बी का वैल्यू कितना है 100 डिग्री, और डी कितना है y, तो ये लीजिए आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब देखो जरा, क्या ये दोनों A और D एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो जवाब है हाँ, तो y प्लस z कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 180, रीजन क्या लिखते हैं, दो रीजन होते हैं, या तो लिखिए को इंटीरियर एंगल, या लिखिए द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। A को मैंने लिखा z और D को लिखा y इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन y तो देखो हमने पहले निकाल लिया, कितना आ गया 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सब पे डिग्री लगा दीजिएगा, तो z इज इक्वल टू 180, जब इस 100 को उधर लेके जाओ तो माइनस का 100 हो गया, z कितना आ गया, z आ गया 80 डिग्री। चलिए अब क्या रह गया, x निकालना रह गया, z और x बराबर है, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, तो क्या लिख दूं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, बिना रीजन के कुछ भी नहीं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, A कितना है z इज इक्वल टू C जो कि है x, z आपने निकाल लिया कितना 80 डिग्री, तो ये लीजिए x का वैल्यू भी आ गया, तो x आ गया आपके पास, y आ गया आपके पास, z आ गया, यही क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए सेकंड फिगर तैयार है, अब पैरेललोग्राम ही दिया हुआ है लेकिन नाम नहीं है, तो पहले नाम लिख लीजिए इसका, A B C D, निकालना x y z है, और देखो z आपका एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो क्या D और A दोनों उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, जवाब है हाँ, और दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल, या फिर द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180, या सप्लीमेंट्री, कुछ भी लिख दीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे, A प्लस D इज इक्वल टू 180, रीजन के साथ, A है आपका x और D है आपका 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, x कितना हो गया 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू कितना 130 डिग्री, तो ये लीजिए x का वैल्यू तो आ गया। क्या x और y पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, तो फिर जवाब है हाँ, तो अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, A हो गया आपका x जो कि दिया है 130 डिग्री, हमने निकाला हुआ है मतलब, अब D और C का वैल्यू कितना हो गया y, तो ये लीजिए y भी आ गया। अब दिक्कत है ये जो z बन रहा है ये तो पैरेललोग्राम के बाहर निकल गया, एक्सटीरियर एंगल है उसका, तो कैसे करें, तो देखो इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप साइन CD देखो, ये मैंने खींची, और आप लाइन AB देखो, ये मैंने खींची, और लाइन जो CB है ये ट्रांसवर्सल की तरह बन रही है, तो देखना एंगल C यही तो बन रहा है ये वाला, और Z कितना बन रहा है ये वाला, तो देखो अगर पैरेलल की बात करें तो देखो टेढ़े बन रहे हैं, डायगोनली बन रहे हैं, और अंदर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चेक कर लो, पैरेलल की प्रॉपर्टी में मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बनाए थे,
इन दोनों को ही बनाया था। ये z और y ऐसे ही बने हुए हैं। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि फिगर के अंदर हम कैसे पहचाने पैरेलल वाले एंगल्स, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ये पहचान आपको समझ में आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू जेड, y इज इक्वल टू जेड, और रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब y कितना है 130 और इज इक्वल टू जेड, ये लीजिए आ गया। अगर आप इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं पहचान पा रहे हो तो देखो एक तरीका और भी है। क्या करो, y आपको पता है ना, इस वाले एंगल को नाम दे दो 1। अब जरा ध्यान से देखना, y और 1 क्या दोनों पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स हैं? तो जवाब है हाँ। या फिर कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, बिल्कुल सही। तो कह सकते हैं कि 1 प्लस y इज इक्वल टू 180, हाँ को इंटीरियर एंगल्स, या एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। y कितना आ गया, y आ गया 130, तो y की जगह 130 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 180, 130 उधर जाएगा तो देखो 1 कितना आ गया, यहाँ से आपके पास 1 आ गया 50 डिग्री। आपका क्वेश्चन होगा सर 1 थोड़ी ना निकालना था, निकालना तो z था। तो देखो बड़े आसान तरीके से आ गया। एक लाइन EB के दो हिस्से किए जा रहे हैं एंगल वाइज, तो 1 प्लस z 180 होगा। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, तो बस वही लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस z इज इक्वल टू 180, और रीजन क्या आ गया, लीनियर पेयर। फिर देख लो एक लाइन के दो एंगल्स की फॉर्म में डिवीजन हो रहा है, दोनों एंगल जोड़ के टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, रीजन हो जाता है लीनियर पेयर। 1 अभी निकाला 50 प्लस z इज इक्वल टू 180, 50 को उधर ले जाइए तो z इज इक्वल टू 180 माइनस का 50 विच इज इक्वल टू कितना 130। ये लीजिए आंसर तो यहाँ से 130 आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आपको लीनियर पेयर लगा के करना है या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाना है। कोशिश कीजिएगा कि पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज करो, जल्दी आंसर आ जाएगा। वरना z निकालने के लिए पहले आपको 1 निकालना पड़ा, ये थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी आपकी चॉइस है, जिस तरीके से निकालना चाहो निकाल सकते हैं। आपको जो याद है वैसे कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस से तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। हम नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। चलो मैंने नेक्स्ट फिगर बना दिया है, ठीक है। दिया पैरेललोग्राम है, नाम नहीं दिया हुआ, नाम डाल देते हैं अपनी तरफ से कुछ भी, ठीक है। मैंने ABCD डाला और निकालना हमें XYZ है। अब देखो अगर इस सिंबल को आप पहचान पा रहे हो तो ये सिंबल किस चीज का है, 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक है। क्या ये दोनों एंगल बराबर है? तो जवाब तो हाँ है, लेकिन कैसे बराबर है वो बता देता हूँ। कभी भी आप कोई सा भी फिगर सॉल्व कर रहे हो, ध्यान रखना हम पैरेलल लाइन से जुड़ी हुई या पैरेललोग्राम से जुड़ी हुई बात नहीं कर रहे। किसी भी फिगर में अगर ऐसा कंप्लीट x बन रहा है, मतलब प्रॉपर x बन रहा है, तो क्या करो, क्या BD और AC प्रॉपर एक x बना रही है? तो ध्यान रखना ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह से ये वाला एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो बिल्कुल एक प्रॉपर x बन रहा है AC और BD के द्वारा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको बराबर कर लेते हैं। इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, और मैं क्या लिखूं यहाँ पर, मैं लिखूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन डालू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब 1 कितना है, सिंबल किस चीज का है, 90 का, ये लीजिए, और 2 कितना है, x। तो ये देखो x की सीधी वैल्यू आ गई कितना, 90 डिग्री। अब एक चीज चेक करो, ट्राइंगल D नाम दो इसको, DOC, ट्राइंगल DOC दिख रहा है। इस ट्राइंगल DOC में 3 एंगल बन रहे हैं, y, x और 30, और नियम ये कहता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो देखो वही लगाते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाने वाले हो, तो पहले उस ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है। तो नाम लिखो इन ट्राइंगल DOC, DOC। तो देखो एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30, इस 30 को नाम दे दो कुछ, इसको नाम देते हैं एंगल 3। एंगल 3 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। y कितना, ये तो पता ही नहीं है अपने को, x अभी निकाला अपन ने 90, 3 कितना क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। जोड़िए तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, 120 जाएगा उधर, यहाँ प्लस का है तो क्या कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस का 120, अब माइनस कर लीजिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखो z निकालना रह गया, फिर से ध्यान से देखो जरा, छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ। ये CD लाइन ये रही, ये आपकी AB लाइन ये रही, देखो मैंने CD को इधर बनाया और AB को इधर बनाया, और ये BD को मैंने एक ट्रांसवर्सल की तरह बनाया। जैसे दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो, तो देखना y का बन रहा है ये रहा, और देखो z का बन रहा है ये रहा। फिर देखो अंदर की तरफ टेढ़े फिर से बराबर हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y बराबर z, y बराबर z।
मैंने शुरू में भी कहा था कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को फिगर में आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ये आपको चीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो y बराबर z बिल्कुल इसी तरह से बन रहा है, अंदर की तरफ है और डायगोनल है, टेढ़े हैं, तो y इज इक्वल टू z हो गया। तो रीजन क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें क्या पता है, y अभी निकाला है मैंने 60, तो 60 इज इक्वल टू z। ये लीजिए 60 वैल्यू आ गया z का, z आ गया, y आ गया, x आ गया, तीनों एंगल आ गए। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिगर ये वाला कंप्लीट हुआ। चलिए फोर्थ फिगर मैंने बना दिया है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम गिवन है और एक्स वाई जेड का वैल्यू भी निकालना है। तो देखो 80 गिवन है, जो एंगल सी है, तो क्या एंगल सी एंगल ए के बराबर है। रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। बिना रीजन के कुछ मत इतना मार्क्स नहीं मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। तो ए है आपका वाई और सी कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। ये लीजिए वाई का वैल्यू आ गया। अब एक चीज चेक करो, क्या वाई और एक्स दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं और दोनों का सम कितना होगा 180। रीजन को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। रीजन लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल। ये एक रीजन और भी है, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो x तो पता नहीं, y अभी निकाला 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। लेके जाइए 80 को इस तरफ, x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री लगा दीजिएगा सब पर, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। ये लीजिए ये भी आ गया। अब एक चीज देखो, क्या z और 80 कोई रिलेशन बना रहे हैं पैरेलल लाइंस की। चलो चेक कर लेते हैं। ये रही AD लाइन, ये रही BC लाइन और देखो DC इसमें ट्रांसवर्सल है। तो z और 80 किधर बन रहा है, z बन रहा है इधर और 80 बन रहा है इधर। देखो एक ही साइड पर ऊपर ऊपर की तरफ। तो हमने क्या पढ़ा था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको नाम दे देते हैं कुछ, एंगल 1। तो क्या लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे, लेकिन या तो ऊपर ऊपर होंगे या तो नीचे नीचे होंगे, तो उसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो z इज इक्वल टू 1 जो कि 80 डिग्री है। ये लीजिए z का वैल्यू भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, तीनों एंगल आ गए। यही फाइंड आउट करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन का लास्ट फिगर लिख दिया है। x y z ही निकालना है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या करूं, नाम दे दीजिए पहले इसको, ABCD। निकालना x y z है। अब जरा ध्यान से देखो, B और D बराबर है। रीजन हो गया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो B है 112 और D कितना है y। ये लीजिए y की सीधी वैल्यू आ गई। अब चेक करो, क्या D और A पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है जिसका सम 180 हो सकता है। तो जवाब है हाँ। तो मैंने लिखा A प्लस D इज इक्वल टू 180। दो रीजन लिखते हैं, को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो या फिर द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर 180 या सप्लीमेंट्री। A कितना है, देखो A एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड किया गया है, किसमें 40 और प्लस Z में, तो दोनों लिख दिए। D कितना है y, और y हमने अभी निकाला 112 इज इक्वल टू 180। ये दोनों जोड़ लीजिए, ये आ गया आपके पास 152 प्लस Z इज इक्वल टू 180। 182 152 चला जाएगा, तो ये हो गया 180 माइनस का 152 और Z का वैल्यू कितना आ गया, ये गया आपके पास 28 डिग्री। ये लीजिए Z आ गया। अब जरा ध्यान से देखो फिर से, CD ये रही लाइन, AB लाइन ये रही, और देखो CA इसमें ट्रांसवर्सल है। तो देखना आपका X किधर बन रहा है, X बन रहा है यहाँ पर, और देखना Z का बन रहा है, Z बन रहा है यहाँ पर। तो फिर से डायगोनल है, टेढ़े है ना, और अंदर की तरफ है, तो बराबर होंगे। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखा मैंने डायरेक्ट, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा प्रॉपर्टी पहचानने में फिगर के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे करोगे प्रैक्टिस आ जाएगा। अब x तो निकालना ही है अपने को, z कितना, z अभी निकाला 28 डिग्री। ये लीजिए यहाँ से हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। ये लीजिए सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। पहले इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज और पैरेलल लाइन की सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखो पहले, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से टफ है इससे, तो प्रॉपर्टीज पर अच्छे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आगे इसमें, तो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।